Dear students, let's start a new topic, units and measurements. Units and measurement. ये फिजिक्स एक्चुअली देखा जाए तो प्रैक्टिकली एवरीवेयर इट इज यूज्ड, एवरीवेयर। और फिजिक्स को समझने के लिए वी रिक्वायर मैथ्स एंड देयरफॉर मैथ्स इज द क्वीन ऑफ फिजिक्स। मैथ्स इज द क्वीन, इसका मतलब किंग कौन हुआ? फिजिक्स। रिमेंबर, फिजिक्स इज द किंग एंड मैथ्स इज द सर्वर, जो उसको सर्विस प्रोवाइड करता है। कोई भी चीज चाहिए आपको फिजिक्स के अंदर, आप कोई चीज को बड़ा चीज इंटीग्रेशन चाहिए, आपको डेरिवेटिव चाहिए, वो सब करके कौन देगा आपको? मैथ्स। आई होप यू गॉट इट। मतलब आपको फिजिक्स में जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो सब आपको मैथ्स प्रोवाइड करके देगा। लेकिन आज हम लोग मैथ्स का नहीं, फिजिक्स डिस्कस करेंगे। द चैप्टर इज फर्स्ट, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्वेश्चन ये कि हम लोग मेजर क्यों करते हैं? ये सबसे लाख रुपए का सवाल है कि कोई चीज का हम लोग मेजरमेंट करते क्यों है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सोचिए, अगर मान लो कोई चीज बिना मेजरमेंट का होगा तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप सरवाइव तो हो सकते हो, आप जी तो सकते हो, लेकिन इजीली और कंफर्टेबली नहीं जी सकते। यस, आप जी तो सकते हैं अगर प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, लेकिन जो कंफर्ट है वो नहीं होगा। आई गिव द बेस्ट एग्जांपल। ये जो मेरा चश्मा है, अगर इसका नंबर 1 भी यहाँ हो गया ना, 0.5 यहाँ हो गया ना, तो मैं आपको देख नहीं सकता, मैं इसमें नहीं पढ़ सकती उसमें क्या लिखा हुआ है। और अगर चश्मा नहीं है, वो ज्यादा नहीं, जैसे 0.5 का फर्क है, लेकिन अगर मान लो मैंने चश्मा बिना चश्मा के देखा तो मुझे कुछ दिखता भी नहीं है। आई मीन टू से कि मेजरमेंट बहुत जरूरी है। आप जरा सोच के देखिए, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अपने घर का दरवाजा है और दरवाजे की चौखट के अंदर वो दरवाजा फिट बैठता है, अगर मान लो अगर उसके अंदर एक भी सूत यहाँ वहां हो गया, फॉर एग्जांपल अगर एक सूत भी ज्यादा हो गया, तो दरवाजा उस चौखट पे फिट बैठेगा भी नहीं और बराबर आप ताला या कुछ कड़ी नहीं लगा सकते हैं। सोचिए, और अगर कुछ ज्यादा छोटा हो गया तो उसमें से एसी की हवा सीधा ही बाहर निकलेगा, या जैसे मान लो जो नीचे जो दूसरे जो जीव जंतु है वो सीधा अंदर चले जाएंगे, आपको एंट्री देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई मीन टू से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप और जरा सोचिए, अगर मान लो आपको पैंट पहननी है और आपने सोचा कि चलो मुझे मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, और आपका दर्जी जो आपसे पिछले 10 साल से आपके कपड़े सी रहा है और उसको बोलेंगे भाई जरा मेरे कपड़े सी देना, तो बोलेगा मेजरमेंट, अरे आपको तो मालूम ही है मैं कितना पतला कितना मोटा हूँ। अच्छा, सपोज उसने पहले ओल्ड जो आपकी कमर थी और उसका मेजरमेंट लेके अगर आपका पैंट सी दिया और मालूम पड़ा कि आपकी जो कमर है वो 2 इंच बढ़ गई है, तो क्या होगा? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको सुबह सुबह उससे झगड़ा करना पड़ेगा पैंट पहनने के लिए। और सोचिए, अगर 2 इंच कम होगी तो आप बाहर जाएंगे और पैंट पकड़ के कि अरे कोई अगर नहीं पकड़ा तो सीधा इज्जत की नीलामी। आई मीन टू से हियर कि मेजरमेंट बहुत जरूरी है। बिना मेजरमेंट के तो कुछ पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दवाई भी लेनी है देन यू हैव टू सम मेजरमेंट। ऐसा नहीं है जितना मूड में आया उतना ले लिया, ऐसी बात नहीं है। एवरीथिंग शुड बी इन अ प्रॉपर मेजरमेंट। रिमेंबर, मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मेजरमेंट के तो आप जी तो सकते हैं लेकिन कंफर्टेबली नहीं जी सकते। आप ये चीज क्लियर हो गया? हर एक चीज का मेजरमेंट बहुत जरूरी है। सोचो कहीं कहीं की तो 1-2 ग्राम भी है, आप जाइए सुनार के पास में जाइए ना, गोल्ड स्मिथ के पास में, उसको बोलेंगे मुझे एक रिंग बनानी है, और सबसे बोले चलो ठीक है, वहां तो 1 ग्राम का भी सोचिए। अभी सपोज अगर मान लो सोना का भी रेट है 40,000 1 तोले का, मतलब 10 ग्राम का 40,000। 1 ग्राम भी उसने एडिशनल आपको दे दिया तो आपको 4,000 का फटका बैठता है। सोचो एक ग्राम का कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो छोड़िए, कहना मतलब हुआ कि इवन जैसे व्हेन वी मेजर द टाइम तो सोचो टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, सामने युद्ध हो रहा है, सामने दुश्मन की मिसाइल आ रही है, अगर आपका 1 सेकंड तो बहुत बड़ी बात हो गई है, 1 सेकंड में 1000 पार्ट भी यहाँ हो गए ना, तो वो जाने की बजाय और सीधा ऊपर निकल जाएगा। और कहना मतलब हुआ कि फिर तो जो नहीं सोचा वो होता है। सो आई मीन टू से मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टाइम का हो, चाहे वो मास का हो, चाहे वो लेंथ का हो, चाहे वो टेम्परेचर का हो,
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहना मतलब ये हुआ कि अपने लाइफ के अंदर हम लोग बिना मेजरमेंट के जी नहीं सकते इजीली, और कम से कम इस युग में तो पॉसिबल नहीं है। ये आपको समझ गया। अब चलते हैं किससे मेजर करते हैं। तो हर एक चीज का अपना अपना एक यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं दूध लेके आइए, उसको बोलते हैं भैया जरा एक काम कीजिए, मुझे 5 किलो दूध दीजिए। तो बोलेगा कि गांव से आया क्या, दूध कभी किलो में होता है क्या? हाँ, एक जमाने में पहले होता था गांव के अंदर पहले कि कितना लीटर, लेकिन अभी तो प्रॉपर कि कितना लीटर हुआ। आपको समझा? फॉर एग्जाम्पल आपने बोला आपके घर में कर्ण कितना हुआ, बोले मेरे घर में कर्ण 5 किलो होता है। बोले किलो नहीं होता है, 5 एम्पियर होता है। तो कहने मतलब हुआ कि हर एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है। मेरा कहना मतलब हुआ कि व्हाट इज यूनिट? इज अ स्टैंडर्ड मेजर, मतलब एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट रहता है, लीटर का, किलोग्राम का, ग्राम का, टाइम का, हर एक का एक पर्टिकुलर मेजरमेंट रहता है और हम लोग बोलते हैं उसको यूनिट। आई होप यू गॉट इट। स्टैंडर्ड मेजर for any physical quantity is called as unit of that physical quantity. The standard measure of any physical quantity is called as the unit of that physical quantity. I hope you got it. So आप यूनिट समझा। अच्छा, अब ये फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सा होता है आप गिनते जाइए, कम से कम 100, 50, 500, 1000 हो सकती है, लेकिन आपको बेसिकली कौन से याद होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल जैसे लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, मोमेंटम, इम्पल्स, फोर्स, प्रेशर, वर्क डन एटसेट्रा। हजारों फिजिकल क्वांटिटीज मिलेगा। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए आपको यूनिट की जरूरत पड़ती है। आई होप यू गॉट इट। सो अ यूनिट, व्हाट्स अ यूनिट? इट इज अ स्टैंडर्ड मेजर फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी with the help of which we can measure that quantity is called as unit. I hope you got it. अब चलते हैं। ये यूनिट के भी कई अलग अलग टाइप के सिस्टम हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला सिस्टम था CGS। C बोले तो सेंटीमीटर, G बोले तो ग्राम, S बोले तो सेकेंड। तो उसको बोलेंगे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। देन MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। FPS फुट, पाउंड, सेकेंड। इसको बोलते हैं इंग्लिश। ये इंग्लिश है। फुट आप देखना कि आपकी हाइट कितनी है, तो बोलते हैं ना 5 फीट 10 इंच, जैसे मेरी हाइट है। तो वैसे ही हम लोग फीट मेजर करते हैं। तो ये जो फीट है वो इंग्लिश वर्जन, मतलब यूके का होता है, इंग्लैंड का। बाकी जो अपना नॉर्मल है वो मीटर या सेंटीमीटर होता है। अच्छा, पाउंड ऑलमोस्ट अपना आधा किलो का 1 पाउंड होता है, मतलब अपना आधा किलो और वो 1 पाउंड होता है। तो पाउंड भी इट्स अगेन अ ब्रिटिश यूनिट। सो ये है आपका पाउंड। तो फुट, पाउंड, सेकंड, इट इज यूज्ड इन ब्रिटिश। ये भी पहले चलता था। देखो अपने यहाँ पे पहले चलता था गज। याद है आपको? दो बीघा जमीन, 5 बीघा जमीन, 2 गज। अभी जैसे अपने प्रधानमंत्री बोलते हैं 2 गज की दूरी। तो आपको नहीं मालूम ये सर गज क्या होता है? गज नथिंग बट व्हाट? इट्स ऑलमोस्ट इट्स अ मेजरमेंट ऑफ अ डिस्टेंस। 2 गज 1 मीटर थोड़ा कम होता है। तो कहना मतलब ये हुआ कि ये जो पहले जमाने होते थे, जैसे हम लोग करेंसी, अभी हम लोग पास पे रुपीज रहता है और पैसे रहते हैं। पहले जमाने में देयर यूज्ड टू बी क्या बोलते उसको, आना। सुना है ना? अभी आप सुनते रहेंगे 4 आना, 8 आना, 12 आना। एक्चुअली 4 आना वगैरह आप लोगों के किस्मत में नहीं था, क्योंकि आपके आने से पहले 4 आना खत्म हो गया था। और शायद 8 आना भी जब आप छोटे थे 4-5 साल के, तब 8 आना भी खत्म हुआ। अदरवाइज पहले तो 4 आना, 8 आना ये सब चलता था। लोग बोलते थे 12 आना, 1 आना ना, 12 आना दे। आप समझे क्या? तो कहना मतलब कि एक ये सब पहले चलते थे। उसके पहले जैसे पैसा, खैर बहुत पहले की बात है, 25, 30, 40 साल पहले की बात है, जब हमारे यहाँ पे 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, ये सब पैसे चलते थे और बहुत ही वो होते थे एल्यूमिनियम के। तो बहुत पहले करेंसी था चलता। अभी ये सब वो पूरे बंद हो गए। एंड देन वी हैव ओनली रुपीज। और अभी मिनिमम जो है चलता है वो 1 रुपये चलता है। बाकी पहले 1 पैसा भी चलता था। तो ये आना अपना ये था। शेर कभी सुना आपने? जैसे आपने बोलते ना कि शेर को 1.25 शेर मिल गया है, तो वो 1.25 शेर है। शेर, बब्बर शेर नहीं है, उसको बोलते हैं शेर।
तो ऑलमोस्ट 900 ग्राम का एक शेर होता था। तो ये था आपका सिस्टम। फिर एक था SI, उसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। मतलब एक्चुअली ये अभी जितने भी यूनिट है वो सब के सबको हमने कंबाइन करके और एक नया बोला, उसको बोलेंगे सिस्टम इंटरनेशनल। ये इसको बोलते हैं SI यूनिट। आई होप यू गॉट इट। तो मैक्सिमम कहना मतलब हुआ कि अभी जो चलता है वो सब SI यूनिट में चलता है, और ये SI यूनिट के अंदर आपस में एक दूसरे को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 किलो को ग्राम के अंदर, फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ऐसे आप लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपका सिस्टम है। आई होप यू गॉट इट नाउ। व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटी? ये जितने भी अपने पास में फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इनको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। सो पहला, व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटी? सिंपल है, वी कैन से अ फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला लेंथ, तो लेंथ को मेजर करने के लिए आपके पास में स्केल लेगा, आप स्केल से सीधा लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो ये जो लेंथ मेजर करेंगे इसके लिए आपके पास में ये है, एंड देयरफॉर वी कैन से यू कैन यूज डायरेक्टली। अभी आप लेंथ को मेजर करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी which doesn't depend upon any other quantity for its measurement। इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। Then this is called as fundamental quantity, a physical quantity which doesn't depend upon any other quantity for its measurement is called as fundamental quantity. I hope you got it. Now, अभी fundamental quantities, there are 7 fundamental quantities are there, और ये 7 कौन कौन सा है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो, you can see the length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। पहला कौन सा? लेंथ, देन मास, देन टाइम, देन टेम्परेचर, देन इलेक्ट्रिक करंट, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो अ फिजिकल क्वांटिटी which doesn't depend upon any other quantity for its measurement is called as fundamental quantity। Then what do you mean by fundamental unit? इसके आप 2 डेफिनेशन समझिए। A unit used to measure fundamental quantity is called as fundamental unit। A unit used to measure fundamental quantity is called as fundamental unit। एक दूसरा डेफिनेशन भी, a unit which doesn't depend upon any other unit for its measurement। A unit which doesn't depend upon any other unit for its measurement is called as fundamental unit। Called as fundamental unit। A unit used to measure fundamental quantity is called as fundamental unit, or a physical quantity which doesn't depend upon any other quantity for its measurement is called as fundamental unit। I hope you got it। For example, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, ये जो है वो फंडामेंटल यूनिट है। यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है, ये लिस्ट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी की है और उसका यूनिट की है। अब हम यूज करेंगे सिंबल्स। जो मेन का सिंबल रहता है तो वो क्या होता है कि इट इज समटाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट कि पूरा नाम लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा किलोग्राम, पूरा बार 5 किलोग्राम, तो पूरा KILOGRAM किलोग्राम लिखना बड़ा मुश्किल होता है, हर बार मुश्किल होता है। तो हमने क्या किया, उसका एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया है, और वो शॉर्ट फॉर्म हम लोग आजकल यूज कर सकते हैं, कंपल्सरी हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब बार बार आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल न्यूटन की बजाय हम लोग N लिख सकते हैं। तो ये होता है आपका मेन सिंबल। अच्छा, अभी जैसे ये सिंबल क्या होता है उसका मैं आपको
देयर आर आई कैन गिव यू इम्पोर्टेंट कंडीशन कि ये सिंबल लिखने के मेन रूल्स क्या है दैट यू शुड नो. लेट मी टेल यू. सबसे पहले symbol is always written with small letter. आप देखिएगा m स्मॉल है, किलोग्राम का kg स्मॉल है, सेकंड का s स्मॉल है. तो जनरली द सिंबल्स ऑफ यूनिट आर रिटन विथ स्मॉल लेटर. आपको स्मॉल लेटर में लिखना है. कंडीशन नंबर 2, लेकिन अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर है तो यूनिट शुड बी रिटन इन विथ कैपिटल लेटर. फॉर एग्जांपल केल्विन का के, केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम था इसलिए के लिखा हमने कैपिटल. एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था इसलिए ये हो गया आपका ए. तो जो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर है तो उसका सिंबल शुड बी रिटन विथ कैपिटल लेटर. आई होप यू गॉट इट. रूल नंबर 3, ये जो पूरा नाम है ना यूनिट्स का वो हमेशा आपको स्मॉल लेटर में लिखना है. तो जब आप एम्पियर लिखेंगे तो एम्पियर का ए स्मॉल रहेगा, कैंडल का सी स्मॉल रहेगा, केल्विन का के भी स्मॉल रहेगा. सो कंप्लीट नेम ऑफ अ यूनिट शुड ऑलवेज बी रिटन विथ स्मॉल लेटर्स. हमेशा आपको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है. आई होप यू गॉट इट विदाउट. सेकंड थिंग, यूनिट शुड बी रिटन इन सिंगुलर फॉर्म. आप उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब उसको एक वचन में लिखना है, बहुवचन में नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखा मीटर, मीटर्स के पीछे एस नहीं है क्या? मीटर्स नहीं है. किलोग्राम्स में एस नहीं है, सेकंड में एस, जो सेकंड का एस है, केल्विन का केस नहीं है. मतलब यूनिट शुड नॉट बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म. उसको आप प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे या नहीं लिख सकते. आपको समझा? उसके बाद यूनिट के साथ में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि जैसे ये केल्विन की के ऊपर इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा, एम्पियर के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, सीडी के अंदर एपोस्ट्रोफिस कॉमा नहीं आएगा. जैसे किलोग्राम का केजी एक्सक्लेमेटरी साइन केजी, अरे बाप रे, ऐसा नहीं आएगा. मतलब ऐसा कोई एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं. मतलब कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आना चाहिए किसी सिंबल के साथ में. ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. आई होप यू गॉट इट. सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट रूल्स टू राइट द सिंबल्स. इज दैट क्लियर? अब आगे ये जो अपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है इनको आपको याद रखना है एंड यू शुड रिमेंबर इट. पूरे साथ के साथ आपको याद रखना ही पड़ेगा. फॉर एग्जांपल आपके पास कौन सा है? लेंथ, मीटर, सिंबल एम, मास किलोग्राम, केजी, टाइम का यूनिट सेकंड, सिंबल एस, टेम्परेचर यूनिट केल्विन, सिंबल के, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट एम्पियर, सिंबल ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऐसा यूनिट कैंडेला, सिंबल सीडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऐसा यूनिट मोल, सिंबल मोल. अच्छा ये तो आपको मालूम ही है. फॉर एग्जांपल ये लेंथ डिस्टेंस, मास भार, टाइम समय, टेम्परेचर तापमान, इलेक्ट्रिक करंट अपने घर में जो विद्युत धारा जो अपने लाइट बहती है, करंट बहता है, वो इलेक्ट्रिक करंट. देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी. एक्चुअली ये क्या होता है कि एक्चुअली लाइट कितना इंटेंस है. देखो हम लोग कभी कभी क्रिकेट मैच खेलते हैं टेस्ट मैच के टाइम में, तो सर्दी के मौसम में अगर शाम जल्दी हो जाती है, अगर बादल भी छाए हुए रहेंगे तो कभी कभी लाइट इतना तेज नहीं रहता है. तो क्या होता है कि जो बैटिंग करता है उसको बराबर वो बॉल दिखता नहीं है, तो अंपायर को बोलता है डेड लाइट प्लीज यू स्विच ऑफ, आई मीन आप खेल रोक दीजिए. लेकिन बॉलर्स को लगता है कि बस 1-2 विकेट तो यूं मिल जाएगा, तो वो बोलता है नहीं हम लोग को गेम चालू करना पड़ेगा. तो अंपायर के पास में एक ऐसा गैजेट रहता है एंड उसको बोलते हैं लक्स मीटर. तो वो जो गैजेट है उसमें वो देखता है कि जो अपना लाइट है वो कितना इंटेंस है, वो उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितना है, मतलब आप समझना कितनी रोशनी है, तो वो उसमें यूज करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी. देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस.
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कंटेनर ले उसमें कितना गैस है, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल्स, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है गैस है वो कितना है, तो उसको हम बोलते हैं सब फिजिकल क्वांटिटी हो गया आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका यूनिट जो मोल और सिंबल हो गया आपका MOL। तो आपको ऐसा लर्न करना है, मतलब आपको जैसे फॉर एग्जांपल ये आप वीडियो देखेंगे तो आप होमवर्क क्या करेंगे, इसको आप बंद करके एंड यू हैव टू सी कि एग्जैक्टली आपको आता नहीं आता है, तो क्या करेंगे, लेंथ मीटर M, मास किलोग्राम kg, टाइम सेकंड S, टेम्परेचर केल्विन K, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL। ये था आपका 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, ये जो आपका यूनिट है, ये यूनिट कैसा होना चाहिए? फॉर एग्जांपल अ यूनिट शुड बी ड्यूरेबल, मतलब लॉन्ग टाइम तक चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह 2 किलो का था, शाम को 1 किलो, ऐसा नहीं चाहिए। यूनिट शुड नॉट बी पेरिशेबल, जल्दी से खराब नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इनवेरिएबल, मतलब ये जगह जगह पे वेरी नहीं होना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, मतलब अगर सब जगह, अगर मान लो ये यहाँ पे 5 किलो है तो अमेरिका में 5 किलो होना चाहिए और रशिया में भी 5 किलो होना चाहिए। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, मतलब उसको आप इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे स्केल है, तो ये स्केल ऐसा नहीं है बस खाली स्केल मेरे पास में है और सब लोग मेरे पास आएंगे सर मुझे स्केल इजी में मेजर करना, ऐसा नहीं है। ये स्केल किसी भी कंपनी में उसको आप बना सकते हैं। आपके भी अपना जो कंपास बॉक्स है उसमें 4-5 स्केल लेगा, एक खुद का 2-3 ढापा हुआ। आई मीन टू से हियर, ऐसे मैंने मस्ती किया, आई मीन टू से हियर कि ऐसा यूनिट होना चाहिए जो सब जगह इजीली रिप्रोड्यूस हो सकता है, ऐसा यूनिट शुड बी। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वालिटीज ऑफ द यूनिट। आई होप यू गॉट इट। सो ये आप घर पे वापस प्रैक्टिस करना। वी विल स्टॉप हियर ओनली। सी यू।